लड़कियों को ये नीड बेची जा रही है कि तुम्हें अट्रैक्टिव बनना है, तुम्हें कपड़े उतारने हैं, तुम्हें नंगा होना है। क्यों होना है? कि इस काम के इन्हें इतने रुपए मिलते हैं, इतने मिलते हैं जितने तुम जिंदगी में नहीं कमा पाओगे। अगर कुरूप लड़की होगी उसके पीछे कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं होगा आशिक उसका। तुम्हें क्या लगता है कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री केवल टिकट के ऊपर चलती है? इंडस्ट्रियलिस्ट कितना सपोर्ट करते हैं कि औरतों को आज़ादी होनी चाहिए, इस वजह से नहीं कि औरतों का भला हो जाएगा, इस वजह से ताकि इनकी कंपनियां चल जाएंगी। चॉकलेट वालों का धंधा कैसे चलेगा, टेडी बियर वालों का धंधा कैसे चलेगा, गिफ्ट वालों का धंधा कैसे चलेगा, मैट्रिमोनियल जो साइट होती है इनका धंधा कैसे चलेगा। अब बताओ जरा, तुम्हें भी अगर उसकी तरह बनना है, तुम भी वो प्रोडक्ट का यूज करोगे कि नहीं करोगे? ये आदमी हो, जाओगे काम करने के लिए तो यहीं पे आओगे। आजकल हमारी सोसाइटी में ऐसे केस बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पर कि जो आदमी है वो आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि जो उनका पार्टनर है वो उनके साथ चीटिंग करता है, या फिर डिवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा एकदम अचानक से क्या हुआ कि जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, उनमें मॉरेलिटी एकदम शिफ्ट हो चुकी है कि मॉरेलिटी, एथिक्स, उनमें से सब चीज़ें गायब हो चुकी हैं। अब अगर तुम्हें लगता हो कि ये सब चीज़ ऐसी ही होती हैं, अगर तुम्हें लग रहा हो कि ये लड़कियां, औरतें ऐसी ही हो जाती हैं, तो तुम नहीं देख सकते हो अगर तुम पहले से अपनी कोई धारणा बना के बैठे हो। लेकिन अगर तुम समझना चाहते हो कि अगर ये एक दो की प्रॉब्लम होती तो समझ लिया जाता ये कोई चलो अट्रैक्शन हो सकता है या कोई भी मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब ये बहुत बड़े स्केल पे हमें देखने को मिल रहा है, जब हमें ज़्यादातर ये केसेस देखने को मिल रहे हैं, यहाँ तक कि जो लव मैरिज भी होती हैं बाद में वो लड़कियाँ मुकर जाती हैं, अगर ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही कि उनके बच्चे भी हो जाते हैं फिर भी उनके अलग कहीं और लव अफेयर होते हैं, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो जिम्मेदार है। जब ये बहुत बड़े स्तर पे हमें देखने को मिल रहा है कि मेजॉरिटी के साथ ऐसे केसेस हमें देखने को जब मिलते हैं, तो उसे हम यूँ टाल नहीं सकते कि सब लोग ऐसे होते हैं, सब धोखेबाज, सब फरेब होते हैं, नहीं टाल सकते। मैं तुम्हें जहाँ आज लेकर जाऊँगा तुम्हें समझ में आएगा कि ये कैपिटलिज्म की कितनी बड़ी साजिश है, कैपिटलिज्म की कितनी बड़ी चाल है। देखो ज़रा एक बात बताओ मुझे, अगर तुम्हारी जो बेसिक नेसेसिटी है, तुम्हें अगर उन्हीं से मतलब होगा, तुम्हें फालतू की चीज़ों की ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं होगी, तो ये जो जितने भी धंधे चल रहे हैं ये चल पाएंगे क्या? बताओ। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हर चीज़ केवल एक चीज़ से लिंक है। बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो उन्हें एडवर्टाइजमेंट देती हैं। तुम्हें क्या लगता है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री केवल टिकट के ऊपर चलती है कि तुम गए 250 रुपये की थिएटर में एक टिकट खरीद लिया, हो गया काम? ये एक बड़ा ज़रिया होता है कमाई का, लेकिन उससे भी बड़ा ज़रिया है कि ये जो प्रोडक्ट हैं, ऐसी कंपनी हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं और उन प्रोडक्ट की तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है, उन प्रोडक्ट के बिना तुम जिंदा रह सकते हो, लेकिन क्योंकि उन कंपनियों को अपना प्रोडक्ट बेचना है तो वो वैसी ज़रूरत तुम्हें दिखाएंगे, तुम्हारे लिए ज़रूरत क्रिएट करी जाएगी। और जब एक बार तुम उन ज़रूरतों में फंस जाओगे तो तुम्हें उन प्रोडक्ट की आदत पड़ जाएगी, फ़ायदा उन कंपनियों का होगा। अब उसके लिए ज़रूरत यह है कि किस तरीके से तुम्हारा जो कल्चरल शिफ्ट है वो कराया जाए। ज़रूरत है कि तुम्हें उस प्रोडक्ट की नीड को समझाया जाए, ज़रूरत है कि उस प्रोडक्ट की नीड तुम्हें बताई जाए, उस प्रोडक्ट की अगर कोई ज़रूरत नहीं है तो ज़रूरत बनाई जाए। और इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है? एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट के ज़रिए धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में कल्चरल शिफ्ट करा जाए, धीरे धीरे तुम्हें एक हिप्नोटाइज की जो स्टेट होती है कि अब अपनी मर्जी से जो हम चाहें वो तुम करोगे, वैसा ही लोग करने लगते हैं। तुम जितने भी आजकल ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर देखते हो, तुम्हें क्या लगता है ये लोग मूर्ख हैं कि जो इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर जो नाच रहे हैं, कपड़े उतार रही हैं? नहीं, क्योंकि इस काम के इन्हें इतने रुपए मिलते हैं, इतने मिलते हैं जितने तुम जिंदगी में नहीं कमा पाओगे। वहीं पर एक आदमी है जो कि सुबह 9 बजे जाता है, शाम को 5 बजे उसकी छुट्टी होती है, 2-3 घंटे आने और जाने में ट्रैफिक में फंसा रहता है। और वहीं पर एक इंस्टाग्राम की मॉडल है जिसने कपड़े उतार के 2 ठुमके लगा दिए, बस एक 10 सेकंड की रील बनाई, और दोनों में पता अंतर कितना है? ये जो पहला आदमी था इसे मिलेंगे 20,000 रुपये,
और ये जो थी इसे एक रील बनाने के लाखों में मिलते हैं। अब इसे लाखों में कैसे मिल रहे हैं? क्योंकि इसने क्या किया, उस इंडस्ट्री को पकड़ा सीधे, उस मार्केट को इसने कैप्चर करा। अब कहोगे कौन सी मार्केट? अब बताता हूँ, वो भी तुम्हें समझो। लड़कियों को ये नीड बेची जा रही है कि तुम्हें अट्रैक्टिव बनना है, तुम्हें कपड़े उतारने हैं, तुम्हें नंगा होना है। क्यों होना है? क्योंकि तुम्हें दूसरों से अटेंशन मिलेगी। हर इंसान की केवल एक ख्वाहिश होती है, चाहे तुम पैसे के पीछे भागते हो, किसी ब्रांड के पीछे भागते हो, या कुछ भी लेना चाहते हो, केवल और केवल तुम्हारी नीड दूसरों की अटेंशन पाना ही होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रेम की बहुत कमी है, अंदर से तुम खोखले बैठे हो, तुम्हें अटेंशन चाहिए दूसरों की। यू आर द अटेंशन सीकर। जो बोलते हैं ना कि हमें सोसाइटी से फ़र्क नहीं पड़ता, वो कपड़े उतार के घूमती हैं, इन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अटेंशन की, इसीलिए ये ऐसा काम करती हैं। अब जब अटेंशन इन्हें मिलेगी सोसाइटी से, तो क्या होगा, प्रोडक्ट ये बेच पाएंगे। अब ये एक अपने आप को आइडियलिस्टिक अप्रोच की तरह दिखा रहे हैं। जो दूसरे जो जनता है वो इन्हें आइडियलिस्टिक तरीके से देख रही है। वो देख रही है यार ठीक है, कितना बढ़िया है, इसने कपड़े उतारे, इसे रुपए भी मिल गए, इसे इतने लोग इसके पास आ रहे, इसे इतनी अटेंशन मिल रही है। इसमें ऐसा क्या है, इसकी एक बॉडी है, इस तरीके की इसकी बॉडी कंडीशन, इसके कर्व्स ऐसे हैं, इसके उभार ऐसे हैं, इसने इस तरीके के कपड़े पहने हैं, ये इस तरीके की फॉरेन ट्रिप करती है, ये वहाँ पब में जाती है, क्लब में जाती है, ये सारे प्रोडक्ट का यूज़ करती है। अब बताओ ज़रा, तुम्हें भी अगर उसकी तरह बनना है, तुम भी वो प्रोडक्ट का यूज़ करोगे कि नहीं करोगे? तुम भी वो ट्रिप करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे? तुम पब में जाना चाहोगे कि नहीं जाना चाहोगे? और इससे फ़ायदा किसका होगा? उन पब ओनर्स का होगा, उन लग्जरी जो ब्रांड जो भी प्रोड्यूसर हैं उनके, उन्हें फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से डिमांड केवल क्रिएट करी जा रही है और कुछ नहीं। वो बहुत बड़े लोग हैं, उनका नाम सीधे सामने नहीं आता है। उन्हें अगर अपना 2 लाख का पर्स बेचना है तो किस तरीके से बेच सकते हैं? बीच में एक इन्फ्लुएंसर बैठा है। अब वो इन्फ्लुएंसर कैसे बना? तुमने देखा, उसे कपड़े उतारे, अटेंशन मिल गई, तुमने हर चीज़ उसकी नोटिस करी कि वो ये करती है, उसके हाथ में 2 लाख का बैग देखा, तुम्हारी नीड भी नहीं है, तुम्हें पता है इससे अच्छा तो हमारा थैला है, और अगर पर्स लेना होगा 200-400 रुपए के आ जाते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर क्योंकि तुम्हें भी अटेंशन चाहिए दूसरों की, तो तुम भी वैसा ही खरीदोगे। अब वही नाटकों के ज़रिए, वही वेब सीरीज़ के ज़रिए, वही मूवीज़ के ज़रिए बड़ा नॉर्मलाइज करा जा रहा है चीटिंग कल्चर को, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बड़ा नॉर्मलाइज करा जा रहा है। अब इससे फ़ायदा किसे होगा? मैं बड़ा सिंपल बोलना चाहता हूँ, जिसे जैसा समझना है समझ लेना। एक अगर कुरूप औरत होगी, एक अगर कुरूप लड़की होगी, उसके पीछे कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं होगा आशिक उसका। लेकिन वही अगर सुंदर होगी, अट्रैक्टिव होगी, उसके पीछे सब होंगे। तो अब जो नॉर्मल स्किन है वो सबकी नॉर्मल एक जैसी होती है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। बॉडी भी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है, लेकिन नॉर्मल होती है। फैट होता है नॉर्मल, जैसी इंडियन बॉडी है हर जगह के ऐसे होते हैं इंडिया में। लेकिन अब उसे अट्रैक्टिव बनाना है, किस तरीके से बनाएंगे? क्योंकि अगर अट्रैक्टिव बनाएंगे, अब हमारे तो दिमाग में आ चुका कि ये सारी चीज़ें बड़ी नॉर्मलाइज होती हैं, वेब सीरीज़ और नाटकों ने भर दिया है। अब हमें अटेंशन चाहिए, हमें तो इस बॉडी के साथ अटेंशन मिल नहीं रही है, तो हम क्या करेंगे? जिम जाएंगे, धंधा जिम वालों का चलेगा। और जिम की इंडस्ट्री केवल इतनी नहीं है कि डंबल उठा के करने लगे, बल्कि इस जिम की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। क्रिएटिन लिए, कई सप्लीमेंट लिए, कई प्रोटीन पाउडर खरीदे, मास गेनर लिया, बहुत सारी चीज़ें। फ़ायदा किनका हुआ? उनका हुआ। किस लिए हुआ? ताकि तुम भी दूसरों को अट्रैक्ट कर सको, जो वेब सीरीज से तुमने देखा था। फिर आओ, अगर ये वैलेंटाइन डे वगैरह, ये सारे ये जो भी होता है, ये नहीं होंगे, अगर मानो अफेयर्स नहीं होंगे, ये चॉकलेट वालों का धंधा कैसे चलेगा? टेडी बियर वालों का धंधा कैसे चलेगा? गिफ्ट वालों का धंधा कैसे चलेगा? मैट्रिमोनियल जो साइट होती है, इनका धंधा कैसे चलेगा? नहीं चल सकता। और ये तो मैं बहुत छोटी चीज़ बता रहा हूँ, इतनी तुम देखो, तुम्हारी जो आज़ादी होती है उसके नाम पे भी तुम्हें चीज़ें बेची जाती हैं। औरतों को आज़ादी नहीं होगी। तुम्हें पता है ये इंडस्ट्रियलिस्ट कितना सपोर्ट करते हैं कि औरतों को आज़ादी होनी चाहिए। इस वजह से नहीं कि औरतों का भला हो जाएगा,
इस वजह से, ताकि इनकी कंपनियां चल जाएंगी। औरतें छोटे कपड़े पहनेंगी बड़े ब्रांड्स के, फ़ायदा उन ब्रांड का होगा। अगर ट्रिप औरतों में भी आज़ादी होगी तो जो ट्रिप होगी उसकी संख्या दुगनी हो जाएगी। जैसे कि अभी अगर मानो कि 10 मेल ट्रैवल करते हैं और अगर औरतों को भी आज़ादी और बराबर के अधिकार मिल जाएंगे तो 5 औरतें भी कम से कम ट्रैवल करेंगी। फ़ायदा इन इंडस्ट्रीज़ का होता है। इकोनॉमी के लिए इंसान केवल एक रिसोर्स की तरह है, तो उसका ये लोग भरपूर इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारा केवल उपभोग करा जा रहा है इन इंडस्ट्रीज़ के जरिए। बीच में ये जो तुम्हारे हीरो, तुम्हारे एक्टर एक्ट्रेस हैं, ये इनका जरिया है। ये तुम्हारे माइंड में ऐसी चीज़ें बैठाल देते हैं कि तुम्हें दूसरों की अटेंशन अट्रैक्शन चाहिए, तो अपने आप को अट्रैक्टिव बनाओ, और जब वो तुम करने जाओगे तुम्हें इन सारे ब्रांड्स की ज़रूरत पड़ेगी। जो तुम बिकनी तक भी पहनते हो ना, उसका भी जो ब्रांड होगा उसे तक को फ़ायदा है। उसे फ़ायदा है तुम्हारी बिकनी पहनने से, और तुम्हारे एक्ट्रेसेस को, एक्टर्स को, इन्हें फ़ायदा है उस बिकनी को प्रमोट करने में। ये तुम्हें दिख रहा होगा कि प्रमोशन केवल वो होता है कि अगर मैं कोई एक ये मानो ये रजिस्टर ले लिया, इसे मैं प्रमोट कर दूं, ये प्रमोशन हो गया। नहीं, प्रमोशन वो भी है कि इस रजिस्टर में मैं हमेशा दिखाता रहा हूँ कि बैठ के कुछ लिख रहा हूँ। लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी रजिस्टर्स के, समझे। अगर मैं पढ़ाई का माहौल बना दूंगा तो कॉपियों की डिमांड बढ़ेगी, और वहीं मैं अगर ऐसा माहौल बना दूंगा जहाँ पे मैं नॉर्मलाइज कर दूंगा सारी ये छिनरपंथी को, तो उनका भी धंधा बड़ा हो जाएगा। और हर इंडस्ट्री इसी के ऊपर चल रही है। तुम्हें क्या लगता है अमेजॉन प्राइम पर और भी जियो पर फ्री में जो वेब सीरीज़ दिखाई जाती हैं, क्यों दिखाई जा रही हैं? तुम्हें ऐसी वेब सीरीज़ क्यों बनाई जा रही हैं? उनका मेन मोटिव ये है कि हमें इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट नहीं करना जो सामने देखे। एडवर्टाइजमेंट हमें इनकी जो कल्चरल है, आइडेंटिटी है, उसी को शिफ्ट कर देना है। इन्हें नॉर्मल लगे ये सारी चीज़ें, इन्हें चीटिंग नॉर्मल लगे। तभी आजकल मैं समझ नहीं पाता कितने तरीके के टर्म आ चुके हैं कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, ये अपने आप हमारे प्रोडक्ट यूज़ करने लगेंगे। ये वैलेंटाइन डे वीक सेलिब्रेट करेंगे, ये हमारा चॉकलेट ले जाएंगे। फ्लावर इंडस्ट्री होगी वो बूम करेगी, टेडी इंडस्ट्री होगी वो बूम करेगी, गिफ्ट इंडस्ट्री होगी वो बूम करेगी, होटल इंडस्ट्री बूम करेगी, ट्रैवलिंग इंडस्ट्री, हर चीज़ चलेगी। केवल किस वजह से? अगर तुम मानो मेरी बात, अगर बेसिक नीड पे रहो, रोटी हो खाने को, नॉर्मल खाना हो, ठीक है, दाल चावल रोटी वगैरह सब्जी वब्जी हो, एक रहने के लिए घर हो, कपड़ा हो, मकान हो, ये सब जो छोटी मोटी चीज़ें होती जिनसे कि एक इंसान की ज़िंदगी चलती है, वो अगर आपके पास होगा तो बताओ इनका धंधा कैसे चलेगा? इन्हें ज़रूरत है कि आप लग्जरीनेस की तरफ बढ़ो, आप किसी दूसरे से अट्रैक्ट हो, आप किसी दूसरे को अट्रैक्ट करो, तो उसके लिए इस ब्रांड की ज़रूरत है। आओ मेरे पास। इन चीज़ों ने जो बड़े कहीं क्रॉनी कैपिटलिस्ट जो लोग बैठे हैं, उन्होंने आज की ये पूरी कंडीशन ख़राब कर दी है, जिसमें कि ये, इनसे क्या कहूँ मैं, लड़कियों से, ये कल्प्रिट नहीं है, ये खुद विक्टिम है, ये खुद शिकार बनी बैठे हैं। तो इसी वजह से केवल एक छोटी सी प्रॉब्लम अगर तुम देख लो और कहो कि केवल इतनी ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बहुत डीप है, बहुत डीप है। लगभग 50-60 सालों से जो कैपिटलिज्म का गेम खेला जा रहा है, उसके ज़रिए धीरे धीरे कल्चर को, क्योंकि अगर कल्चर नॉर्मल का होगा, कल्चर अगर सब छोड़ने वाला होगा, कौन आएगा हमारी तरफ? धीरे धीरे कल्चरल शिफ्ट करा जा रहा है, जिसका अब इम्पैक्ट पड़ने लगा है। ये ऐसी ऑडियंस है, अगर दो एक्टर्स को, एक्टर और एक्ट्रेस को अगर परफॉर्म करते देखते हैं तो इन्हें लगता है कि ये रियल लाइफ पार्टनर है। उनके लिए वोटिंग होने लगती हैं, उनके फ़ैन पेजेस बनते हैं और उनके साथ में वो स्टोरीज़ बनाते हैं, और ये लोग देख के खुश होते हैं। आई बात समझ में? जब ऐसी हमारी गवार ऑडियंस है तो इनसे तुम क्या ही उम्मीद करोगे कि ये इस बात को समझेंगे कि उन्हें पैसा मिल रहा है ये सब करने का, और ये तुम्हारा लेकिन धीरे धीरे कल्चरल शिफ्ट करते जाएंगे। केवल इतना याद रखो, तुम्हारी जितनी भी सोसाइटी में ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये लड़कियों की प्रॉब्लम नहीं है, उनका तो खुद बेचारियों का ब्रेन वॉश है। अब यहाँ विक्टिम से मैं कैसे कहूँ कि तुम इसके जिम्मेदार हो, या तुम्हारी वजह से ये हुआ, उसे तो खुद नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। ऐसी हाल लड़कों का है, उन्हें भी जिम जो कराई जाती है अट्रैक्टिव बॉडी बनाने के लिए, या सोसाइटी का सबसे बड़ा रोल कि लड़के कमाएंगे, ब्रेड अर्नर होंगे, तुम्हारे ऊपर ये भी तो थोपी गई, तुम इससे भी तो परेशान हो।
और उसी के पीछे कितनी इंडस्ट्रीज खड़ी है, कोचिंग इंडस्ट्री उसी पे पूरी खड़ी है। तुम जो 20,000 रुपये के लिए परेशान होते हो, लेबर इंडस्ट्रीज इसी पे पूरी खड़ी है, इसी नॉर्म्स पे। ये आदमी हो, जाओगे कहाँ काम करने के लिए? तो यहीं पे आओगे। समझो इन चीज़ों को, इनसे बाहर निकलोगे तब बच पाओगे। इस गेम से बाहर निकलोगे जब, कैपिटलिज्म के गेम से, तब बच पाओगे। नहीं तो ऐसी चीज़ें और होती रहेंगी। अब खुद की बुद्धि है, जो समझना हो समझ लेना।